पिरामिड के बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा और मूवीज़ भी देखी होंगी इसके रिगार्डिंग, पिरामिड क्या होता है। तो ऐसा होता है पिरामिड, ये इजिप्ट में पाया जाता है, ठीक है। अब पिरामिड एक स्पेशल टाइप है 3D शेप्स का, किसका, 3D शेप्स का, दैट हैज़ अ पॉलीगन एज इट्स बेस, है ना, एंड ऑल द वर्टिसेस ऑफ बेस आर कनेक्टेड टू द पॉइंट ऑफ द टॉप। यानी कि इसका बेस जैसा होगा उसी हिसाब से इसके नाम रख दिए जाते हैं और सारे बेस के पॉइंट टॉप से जाके मिलते हैं यूँ करके, ठीक है। और पिरामिड की खासियत भी ये है कि इसके अंदर अगर आप दूध रख देंगे तो कभी फटेगा नहीं 1000 साल तक के, ये अलग बात हम बता रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ लॉजिक होती है, बहुत दिमागदार होते थे उस टाइम के लोग। अब पिरामिड के क्या क्या नाम होते हैं, अलग अलग उनके नाम उनके बेस के हिसाब से बदलते जाते हैं, जैसा बेस होगा वैसा नाम होगा। देखिए अब देखिए अलग अलग पिरामिड है, अलग अलग नाम है। अगर ट्राइंगल है इसके बेस में नीचे वाला तो इसका नाम हो जाएगा ट्राइंगुलर पिरामिड, और सारे वर्टिसेस से हम टॉप पे एक वर्टेक्स को मिला देंगे। अगर इसका बेस रेक्टेंगुलर है ऐसे रखा है, दिख रहा है रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम दिख रहा है लेकिन ये रेक्टेंगल है, सारी साइड अपोजिट साइड पैरेलल है और इक्वल है, ठीक है। और सबको हम टॉप से मिला देंगे तो रेक्टेंगुलर पिरामिड। पेंटागोनल पिरामिड इसलिए कहेंगे जिसका बेस पेंटागन हो, यानी 5 साइडें होंगी तो पेंटागन कहलाएगा, ठीक है। 5 साइडें हैं, गिन लिए, सबको टॉप से मिला दिए एक पॉइंट से। हेक्सागोनल यानी हेक्स माने 6 होता है, 6 साइडें होंगी, 1 2 3 4 5 6, बेस में 6 साइडें होंगी तो टॉप से मिलाना है। हेप्टागोनल 7 होंगे, ऑक्टागोनल 8 होंगे, नोनागोनल 9 होंगे, डेकागोनल 10 होंगी साइड। तो सबके नाम बदलते जाएंगे। तो आई सी पिरामिड गेट इट्स नेम फ्रॉम इट्स बेस, के बेस से इसका नाम बदल रहा है। और अदर बेसेस ऑल फेसेस अदर देन बेस ऑल फेसेस आर ट्राइंगल। बेस को छोड़ के, बेस जैसा है उसको छोड़ दिए तो सारे फेस ट्राइंगल है। देखिए एक फेस तो ये हो गया, एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया, तो ये सब ट्राइंगल है। ये खासियत बात है इसके अंदर। उसके बाद अगर हम प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म आपने देखा ही होगा, इस तरह का होता है सफ़ेद, जिसमें से लाइट स्पेक्ट्रम बनता है, सूरज के से 7 लाइट में स्प्लिट होता है विग्योर, ठीक है। उसको भी देखिएगा आप ला के ख़रीद के। तो प्रिज्म एक 3D शेप होता है और इसमें 2 आइडेंटिकल फेसेस होते हैं, सेम फेस होते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल रखे होते हैं एक दूसरे से। ऑल वर्टिसेस ऑफ द बेस बोथ बेसेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर। जो वर्टिसेस इसके होते हैं यानी कोने जो होते हैं बेस के, वो एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं और रेक्टेंगुलर फेसेस से जुड़ा होता है। इसके फेस प्रिज्म के फेस पिरामिड के फेस ट्रायंगुलर होते हैं, ठीक है। एक टुकड़ा अगर काटेंगे ट्रायंगल कटेगा। इसके जो फेस होंगे वो रेक्टेंगुलर होंगे, रेक्टेंगल कटेगा, सारे फेस ऐसे होंगे, ठीक है। यही दोनों में फ़र्क है, ठीक है। आप देखिए ये दिख रहा होगा कैसा है, और आप जब 3D इसको ख़रीदेंगे या देखेंगे जाके शॉप पे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। प्रिज्म का नाम भी इसके बेसिस के हिसाब से होता है, जैसा इसका नीचे वाला बेस होगा वैसा इसका नाम होगा। ऑल द फेसेस आर आइदर रेक्टेंगल, फेसेस इसके रेक्टेंगल होते हैं या पैरेललोग्राम होते हैं फेसेस। रेक्टेंगल मतलब समझते हैं ना, सारे फेस ऐसे होंगे, चाहे बेड़े में चाहे खड़े में। तो 2 बेस 2 ट्रायंगल, 3 फेस 3 रेक्टेंगल, तो इसे कहेंगे ट्रायंगुलर प्रिज्म। अगर 2 बेसिस 2 पेंटागन्स होंगे और 5 फेसेस में 5 रेक्टेंगल होंगे तो पेंटागोनल प्रिज्म कहलाएगा, ठीक है। बाकी आप इसको रिवाइज करिए, समझिए, और हम बताते हैं बाद में नेक्स्ट वीडियो में।